प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूतम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और अभी तक हमने 17 श्लोकों तक का अर्थों को जाना और उसी के क्रम में आज हम 18वें श्लोक को आपके सामने लेकर आए हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पर सारे वीडियो क्रम से मिलेंगे, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतेभि काननाम्रै त्वय्यारूढ़े। तो यह जो स है यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा कि त्वय्यारूढ़े शेखर मचल स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्य तमर मिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्येशामहस्तन इव हुवः शेषविस्तारुपाण्डुः। तो इसमें बताया गया कि त्वय्यारूढ़े शेखर मचल। त्वयि अर्थात मेघ, हे मेघ, त्वयि माने जब तुम आरूढ़ हो जाओगे, चढ़ जाओगे, शिखर अचल है, शिखरम अचल है अर्थात शिखर पर जब तुम चढ़ जाओगे, व्याप्त हो जाओ। तो अचल से किसका बोध हो रहा है? उस आम्रकूट पर्वत का, क्योंकि इसके पहले श्लोक में बताया गया कि वह मेघ आम्रकूट पर्वत पर पहुंच गया है। तो अचल से किसका बोध हो रहा है? आम्रकूट पर्वत का। तो त्वय्यारूढ़े में सप्तमी विभक्ति लगी है, इसीलिए आगे बताया स्निग्धवेणी सवर्णे। और बताया मेघ तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। स्निग्ध माने चिकनी, वेणी माने चोटी, सवर्णी माने के समान दिखोगे। जब तुम उस शिखर पर आरूढ़ हो जाओगे तो स्निग्ध वेणी सवर्णे त्वयि आरूढ़े शिखरम अचल, माने उस पर्वत पर जब तुम आरूढ़ हो जाओगे तो तुम्हारा जो स्वरूप है एक वेणी अर्थात चोटी के समान दिखाई पड़ेगा। सवर्ण माने उसी के समान दिखे, जैसे चोटी का रंग चिकनाहट होता है, चिकनाहट युक्त काला रंग होता है, उसी तरह तुम दिखाई पड़ोगे में। तो परिणत फल दोतभी प्रकाशित होगे अर्थात पके पके पीले फल के जैसे वह आम्रकूट पर्वत जो है प्रकाशित होगा, दिखाई पड़ेगा। और जब तुम उस आम्रकूट पर्वत के शिखर पर चढ़ जाओगे तो आपका स्वरूप जो है स्निग्ध वेणी जैसा हो जाएगा अर्थात चोटी के कलर जैसा हो जाएगा। दो चीजें यहाँ बताई गई कि आम्रकूट पर्वत कैसा है कि वह जो है तो परिणत फल दोतभी काननाम्रई, कहने का तात्पर्य कानन आम्रई का विशेषण है परिणत फल दोतभी। कैसे वह वन है, आम जो आमों के जंगल हैं, जंगली आमों के जो वृक्ष हैं वह कैसे हैं? परिणत फल दोतभी अर्थात पके हुए फलों से युक्त हैं। और जब तुम छन्नोपान्त अर्थात पूरा जो वह आम्रकूट पर्वत है वह पके हुए आम के वृक्षों से, अच्छा जो वृक्ष है उसमें जो फल लगे हैं वो पूरे पक गए हैं, उससे वह आम्रकूट पर्वत पूरा ढका हुआ अर्थात पूरा वह आम्रकूट पर्वत पीला पीला दिखाई पड़ रहा है। और बताया कि उस पीले पीले आम्रकूट पर्वत के शिखर पर जब तुम त्वयि आरूढ़े चढ़ जाओगे तो और तुम्हारा स्वरूप कैसा है? स्निग्धवेणी सवर्णे, तुम्हारा स्वरूप कैसा है? चोटी के समान तुम काले दिखोगे। आखिर कहने का प्रयोजन क्या है? तो तीसरी और चौथी लाइन में आ जाइए कि नूनम यास्यति, नूनम माने निश्चित ही, यास्यति अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम। कालिदास ने बताया जो अमर मिथुन नामक देवता हैं या जो देव दंपतियां हैं
अर्थात देवी और देवताओं द्वारा तुम एक दर्शनीय अवस्था को प्राप्त करोगे। कि नूनम यास्यते अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम दर्शनीयाम, अर्थात तुम देखने योग्य अवस्था को प्राप्त करोगे अमर मिथुन के द्वारा, देवी देवताओं के, देव दंपतियों के द्वारा तुम एक विशिष्ट अवस्था को प्राप्त करोगे। और वह अवस्था क्या है कि मध्य श्यामस्तन इव भुव शेष विस्तार पांडु, मध्य श्याम स्तन इव माने समान। जब तुम उस आम्रकूट के पर्वत पर, शिखरम अचलम दिया ना, जब आमकूट के पर्वत पर चढ़ जाओगे, आमकूट पर्वत कैसा है तो वह पके पके पीले फलों से युक्त है, तो पूरा आमकूट पर्वत ऊपर से पीला दिखाई पड़ रहा है। जब उसके मध्य भाग में, जब तुम शिखर पर चढ़ जाओगे, उसके चोटी पर बैठ जाओगे, तो वह बीच का हिस्सा कैसा दिखेगा कि मध्य श्याम स्तन इव भुव, कि वह जो मध्य भाग होगा स्तन के समान तुम दिखाई पड़ोगे। जैसे किसी का स्तन हो जो मध्य में काला भाग होता है, उसी तरह उस शिखर पर जब बैठोगे तो तुम भी उसे स्तन के समान बीच में काले रंग के दिखाई पड़ोगे। और शेष विस्तार पांडु, शेष विस्तार पांडु कहने का मतलब है कि जो अगल बगल के क्षेत्र होंगे वह पूरा क्षेत्र जो है पीला दिखाई पड़ेगा। तो कालिदास ने बताया भुव है स्तन, पृथ्वी के स्तन के समान तुम दिखाई पड़ोगे। कैसे दिखाई पड़ोगे? क्योंकि वह जो आम्रकोट पर्वत है पीले फलों से युक्त है, इसीलिए पूरा पीले भाग में जब तुम उसके शिखर पर बैठ जाओगे तो बीच में तुम श्याम कलर के दिखाई पड़ोगे और शेष भाग जो है पीला दिखाई पड़ेगा। तो मध्य श्याम स्तन इव शेष विस्तार पांडु, शेष विस्तार पांडु क्यों हुआ कि छन्नोपांत परिणत फल द्योतभिकाननाम्रै, पील वो जंगली आम के वृक्षों के जो फल हैं वह पक गए हैं और वह पूरे जंगल में अर्थात आम के वृक्षों से ढके हुए हैं, तो पके पके फल से पूरा आम्रकोट पर्वत पीला दिखाई पड़ेगा, इसीलिए शेष विस्तार पांडु। तो क्या हो जाएगा? परिणत फल दो तभी कानन आम्रहि शेष विस्तार पांडु। और बताया काला हिस्सा कहाँ से आया कि तो यारूढ़े शेखर मचल स्निग्ध वेणी सवर्णे। कालिदास ने यक्ष के माध्यम से बताया कि तुम्हारा तो कलर चोटी के समान तो है ही, लेकिन जब उस अचल माने पर्वत पर, आमकूट पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो जाओगे तो ही माने तुम जब उस शिखर पर आरूढ़ हो जाओगे तो कैसे दिखोगे कि मध्य श्याम स्तन इव भुव, ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जैसे किसी स्त्री का अगर स्तन है तो बीच में जो उभरा हुआ भाग होता है या जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है वह काले कलर का होता है, उसी तरह तुम्हारा भी स्वरूप दिखाई पड़ेगा। और यह जो स्वरूप होगा दर्शनीय होगा, क्योंकि बताया गया तीसरी लाइन में कि नूनम यास्यते अमर मिथुन, अर्थात देव दंपतियों द्वारा तुम्हारी एक ऐसी दर्शनीय अवस्था हो जाएगी जो उनके जोड़ों के द्वारा देखे जाने योग्य दिखोगे। कहने का तात्पर्य यही है, आपको देव दंपतियां देखेंगी। जो पर्वत है, जो इस पृथ्वी का जो स्तन है वह ऐसा दिखाई पड़ेगा कि बड़े से बड़े लोग, तुम इस ऐसी अवस्था को प्राप्त कर ले जाओगे जब मेघ तुम्हारे ऊपर बैठेगा कि वह एक दर्शनीय अवस्था को प्राप्त हो जाएगा था। देव दंपतियां तुम्हें देखेंगी। कालिदास ने अन्य व्यक्ति को नहीं दिखाया,
कहने का तात्पर्य यही है कि केवल देखने का जो है किसको दिया, अमर मिथुन को, कि देव दंपत्तियां तुम्हें ऊपर से देखेंगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि मध्य श्याम स्तन एव भुवः, वह पृथ्वी का जो है स्तन के समान दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी का स्तन माने उठा हुआ भाग जो है वह पृथ्वी का स्तन है। तो उस भाग से जो बीच में बैठोगे तो काले कलर के दिखाई पड़ोगे। शेष विस्तार पांडु और सारा जो अगल बगल का भाग होगा वह पीला दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर विशेषण बताए गए, कानन आम फल परिणत फल दोतभी कानन आम्रई जो है वह हो गया शेष विस्तार पांडु, और अचलम शिखरम तोय आरूढ़े मध्य श्यामा। क्लियर हो गया। बीच में जो काला भाग दिखाई पड़ रहा है जब तुम उस पर्वत पर चढ़ जाओगे। और बाकी हिस्सा पीला कैसे हो गया, क्योंकि वह जो है जंगली आमों से पके हुए फलों से वह पहाड़ युक्त था, इसीलिए वह शेष विस्तार पांडु हो गया। कालिदास की कल्पना देखो कि उन्होंने पृथ्वी को इस आमकोट पर्वत में मेघ के ऊपर रहते ही क्या उपमा दी है कि एक स्तन के समान दिखाई पड़ोगे। जैसे स्तन में बीच का भाग काला होता है और अगल बगल का भाग जो है गौर पीत वर्ण का होता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि आमकोट पर्वत की तुलना किससे की गई, तो जब मेघ आमकोट पर्वत पर पहुंचता है तो भुवः स्तन युग के समान तथा पृथ्वी के स्तन के समान दिखाई पड़ोगे। क्लियर हो गया। तो पृथ्वी कहने का पृथ्वी हमारी माता है, माता के स्तन के समान तुम दिखाई पड़ोगे। तो यह श्लोक का भाव रहा कि छन्नोपांता, छन्नोपांता माने जब पूरा ढका हुआ या आरूढ़ हुआ, किससे हुआ है, जंगली आमों से। और वह आम कैसे हैं, पके हुए फल से चमक रहे हैं, अर्थात वह जो आमकुट पर्वत है परिणत बदल गया है, उसके फल पक गए हैं, दोतभी माने चमक रहे हैं, पीले पीले चमक रहे हैं। तोय का हमने बताया कि स्निग्ध वेणी सवर्णे तोय, ये आरूढ़े, तो ये एक विशेषण हो गए। और शिखर अचल से जो है आमकुट पर्वत का बोध हो रहा है। कैसी अवस्था को प्राप्त होगा, दर्शनीय अवस्था को प्राप्त होगा। कैसे लोग देखेंगे, देव दंपत्तियां जो है देखेंगी। और बाकी सब जो है यहाँ पर आपके अर्थ पहुँच गए। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।